स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए की केमिकल नेचर को डिस्कस करने से पहले दो साइंटिस्ट का जिक्र आता है। एक जिसने डीएनए को डिस्कवर किया, उसका नाम है फ्रेडरिक माइस्चर, और जिसने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बताया, उसका नाम है PA लेवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो इसमें हम ये कहते हैं वो छोटे से छोटा यूनिट जो डीएनए को बनाता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जिस सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बने होते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। हर न्यूक्लियोटाइड के डियर स्टूडेंट्स 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, इसमें पाई जाती है एक अदद 5 कार्बन वाली शुगर, और 5 कार्बन वाली शुगर को कहा जाता है पेंटोज शुगर, जो कि 2 किस्म की होती है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसकी जो कार्बन एटम्स की पोजीशंस हैं, ये भी आपको बड़ी अच्छी तरह पता होनी चाहिए। 5 कार्बन वाली शुगर है तो जाहिर है इसकी 5 पोजीशंस होंगी। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 कार्बन इसके रिंग के अंदर हैं और 5वां कार्बन इसका रिंग से बाहर है। तो टोटल 5 कार्बन वाली शुगर है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पर लगा हुआ है इसमें OH और नीचे H, इधर भी OH और इन साइड में होगा इसका H। ये 5वां कार्बन और इसके साथ 2 H हैं और एक OH है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक पेंटोज शुगर है जिसमें टोटल 5 कार्बन हैं। इसके कार्बन नंबर 1 के साथ एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 पर भी ऐसा ही है, 3 पर भी ऐसा ही है। जो कार्बन नंबर 4 है, इसके ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, बाकी इसकी वैलेंसीज का कार्बन के बॉन्ड्स के साथ हैं। वो कार्बन नंबर 5 रिंग से बाहर है। इस शुगर को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है राइबोज। और राइबोज की जो पेंटोज शुगर है, ये पाई जाती है RNA में, राइबो न्यूक्लिक एसिड में। इसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं, वो चेंज ये है इसके कार्बन नंबर 2 पर। तो इसकी कुछ इस तरह की शेप डेवलप होगी। कार्बन 1, कार्बन 2, बाकी सारे कार्बन उसी तरह, 3 4 और 5 रिंग से बाहर। इनकी आप नंबरिंग कर लें। सिर्फ यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और कार्बन नंबर 5 है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऊपर वाली और नीचे वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो कार्बन नंबर 2 के इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसका नाम होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये पाया जाता है डीएनए में। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है इसका पेंटोज शुगर। पेंटोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। अब ये पेंटोज शुगर 2 किस्म के हुए। RNA में पाए जाने वाले पेंटोज शुगर को कहा जाएगा राइबोज, और डीएनए में पाए जाने वाले पेंटोज शुगर को कहा जाएगा डीऑक्सी राइबोज। और इनके कार्बन्स की पोजीशंस और नंबर्स मैंने आपको बता दिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज? In deoxyribose from carbon number 2, oxygen is removed from the hydroxyl group, while in case of ribose at carbon number 2 complete hydroxyl group is attached। तो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने
अगर प्रेजेंट है तो ये राइबोज है, और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन सिर्फ मौजूद है, उससे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो इसको हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर का नाम देंगे। तो एक तो इसमें नंबर 1 पेंटोज शुगर पाई जाती है। उसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम लिखते हैं H3PO4 या PO4। अब इसको अगर हम नोट करें, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह से बनता है फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये 3 ऑक्सीजन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। PO4-3 इसकी वैलेंसी लिखते हैं हम इस तरह से। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड का बनाएं तो ये होगा, फॉस्फेट ग्रुप है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है और OH ग्रुप है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड है। इसको जनरली हम सिर्फ P से भी लिख देते हैं, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर इस तरह से जनरली हम इसको P से भी लिख देते हैं। अब इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो है नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर हो गए, इनको मैं बना रहने देता हूँ उधर ही। तीसरी चीज़ इसमें आती है नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेस डियर स्टूडेंट्स 2 किस्म के होते हैं। डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस को कहा जाता है प्यूरीन्स। पहले हम इनकी ही बात कर लेते हैं, प्यूरीन्स की। प्यूरीन्स जो हैं ये हैं डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसमें 2 रिंग हैं जिनमें टोटल 9 पोजीशंस हैं। इसमें शामिल है एडिनिन। एडिनिन को एब्रीवेट करते हैं ए से, और गवानीन इसको एब्रीवेट करते हैं जी से। तो गवानीन और एडिनिन ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस हैं डबल रिंग वाले, इनको कहा जाता है प्यूरीन्स। अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में एक रिंग है 6 कॉर्नर्स वाला, और इसके साथ इनमें ऑल्टरनेटली जिस तरह बेंजीन के डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसी तरह इनके डबल बॉन्ड्स हैं। एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और ये क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपके सामने मैं बना रहा हूँ ये एडिनिन का है, तो इसकी इस पोजीशन पर एक NH2 अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। बाकी वैलेंसीज जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो हम इसकी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड 1 2 3 ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड। अब इसमें देखें 1 2 3 4 पूरे हैं, 1 2 3 इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, तो इसके 4 बॉन्ड्स पूरे होंगे। इसके 3 पूरे हैं, इसके भी 4 पूरे हैं, इसके भी 4 पूरे हैं, इसके 3 ही होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। इसका नाम है एडिनिन, जिसको आप कैपिटल A से एब्रीवेट करते हैं। ये डबल रिंग वाला नाइट्रोजनस बेस है। इनकी अगर हम पोजीशंस को नंबर दें, वो नंबरिंग भी हम देंगे। इस नाइट्रोजन से आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी 1 3 7 और 9 इन पोजीशंस पर इसमें नाइट्रोजन है। बाकी जो पोजीशंस हैं उसमें 2 है, 4 है, 5 है, 6 है और 8 है। इन 5 पोजीशंस पर कार्बन है।
तो ये डबल रिंग वाला नाइट्रोजनस बेस है। इसमें 4 पोजीशंस पर रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, 3-5 पोजीशंस पर कार्बन है। टोटल इसके 9 एलिमेंट्स रिंग के अंदर हैं, बाकी इसमें अमाइनो ग्रुप रिंग से बाहर है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो यही स्ट्रक्चर ये किस में बदल जाता है, गवानीन में चेंज हो जाता है। और वो स्ट्रक्चर मैं इधर आपके सामने इसको ड्रॉ करता हूँ। गवानीन में भी इसी तरह कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन, ये 6 कॉर्नर्स हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन एंड देन कार्बन एंड देन अगेन नाइट्रोजन। तो वही आप इसको नोटिस करें तो पोजीशंस वही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन है, बाकियों पर कार्बन है। यहाँ पर इस अमाइनो ग्रुप की जगह पर एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन की बजाय एक अमाइनो ग्रुप है। बाकी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और बाकी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। ये डबल बॉन्ड उसी तरह कायम रहेगा, ये डबल बॉन्ड भी उसी तरह कायम रहेगा। इसके साथ आप हाइड्रोजन लगा देंगे और इसके साथ भी हाइड्रोजन लगा देंगे। तो अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे इन स्ट्रक्चर्स को, तो इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ इन 2 जगहों पर फ़र्क है जिनको मैं ये रेड हाईलाइट कर रहा हूँ। कार्बन नंबर 6, इसका भी कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 2। और सिर्फ यहाँ पर ये इसलिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ भी मैं हाईलाइट कर, इन जगहों में फ़र्क है। इसका नाम है गवानीन। गवानीन, इसको हम एब्रीवेट करते हैं कैपिटल G से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो गवानीन का नाइट्रोजनस बेस है ये भी डबल रिंग्ड है। इसकी भी 1 3 7 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 2 4 5 6 8 के ऊपर कार्बन है। इसमें भी ऐसे ही है। A का मतलब एडेनिन है, G का मतलब गवानीन है, और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है प्यूरीन्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस हैं प्यूरीन्स के बाद, वो हैं पायरेमिडीन्स। जो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, NH2, वो हैं पायरेमिडीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको कहा जाता है पायरिमिडीन्स। और पायरिमिडीन्स में 3 शामिल हैं। इसमें शामिल है साइटोसिन, जिसको C से एब्रीवेट करते हैं, थायामीन, जिसको सिर्फ T से एब्रीवेट करते हैं, और यूरासिल। इसमें से थायामीन जो है वो सिर्फ DNA में होता है और यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ RNA में होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इनमें टोटल रिंग की 6 पोजीशंस हैं, जिसमें से 1 और 3 पोजीशंस पर नाइट्रोजन है, बाकी पोजीशंस के ऊपर कार्बन है, और बाकी थोड़े फंक्शनल ग्रुप में इसमें फ़र्क है। तो सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो है साइटोसिन का। इसके रिंग में 1 2 3 तो साइटोसिन की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें, तो इसकी अब ये आप तीनों की नंबरिंग तकरीबन मैंने सेम ही इनकी नंबरिंग की है कि इनके 2 नाइट्रोजन हैं रिंग के अंदर और बाकी 4 पोजीशंस के ऊपर इनके कार्बन हैं। साइटोसिन में 2 जगहों पर डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, और बाकी वैलेंसीज इसकी ऑक्सीजन है यहाँ पे,
कार्बोनाइल। बाकी वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है साइटोसिन का, जिसको एब्रीवेट किया जाता है कैपिटल सी से। तो इसमें आप देख सकते हैं पोजीशन नंबर 1 पे नाइट्रोजन है, और पोजीशन नंबर 1 पे मौजूद नाइट्रोजन की वैलेंसी को आप यहाँ हाइड्रोजन भी लगाएंगे। 2 कार्बन 4 बॉन्ड्स पूरे हैं, तीसरा नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड पूरे हैं, चौथा कार्बन 4 बॉन्ड पूरे हैं, 5वें कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, और छठे कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। तो ये स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट हमारे पास साइटोसिन का। ये आरएनए डीएनए दोनों में होता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं यूरासिल का। तो यूरासिल के स्ट्रक्चर में साइटोसिन में यहाँ पर एक अदद अमाइनो ग्रुप होगा, NH2 अमाइनो ग्रुप होगा। और अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करने जा रहे हैं यूरासिल का, तो यूरासिल में इस पोजीशन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, और बाकी पोजीशन पे इसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन। नंबरिंग वही है 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड यूरासिल, और ये पाया जाता है आरएनए में। यूरासिल इज़ फाउंड ओनली इन। डियर स्टूडेंट्स, यूरासिल के स्ट्रक्चर के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो है थायमीन का। इसको लिखा जाता है टी से, और ये पाया जाता है सिर्फ डीएनए में। इसकी भी उसी तरह पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इन तीनों को कंपेयर करें, जैसे पहला स्ट्रक्चर जो पायरिमिडीन्स में है वो है साइटोसिन का, और इसमें आप देख सकते हैं कार्बन नंबर नाइट्रोजन है 1 पोजीशन पर, साथ एक हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। 2 पर एक कार्बन के साथ कार्बोनाइल वाली ऑक्सीजन है, 3 पे 4 के बिटवीन डबल बॉन्ड है, और 4 के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, 5 6 के बिटवीन डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन दोनों के साथ अटैच है। इसमें सिर्फ 4th पोजीशन पर अगर एक कार्बोनाइल ग्रुप वाली ऑक्सीजन आ जाए तो यही स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाएगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाला जो चौथा कार्बन है इसमें फ़र्क है, और तीसरी और चौथी पोजीशन के बिटवीन डबल बॉन्ड में फ़र्क है साइटोसिन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में। बाकी ये सारा सेम है। और अगर आप यूरासिल की बात करें, ये आरएनए में होता है और थायामीन डीएनए में होता है। इसमें फ़र्क है कार्बन नंबर पोजीशन नंबर 5 का, जिसमें अगर पोजीशन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप लग जाए तो ये थायामीन बन जाता है। अगर मिथाइल ग्रुप रिमूव कर दिया जाए, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाए तो ये थायामीन बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं पायरिमिडीन्स। तो अब अगर हम इन ओवरऑल बात करें, ये दोनों प्यूरीन्स हैं, डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस, और इसमें जी से एब्रीवेट करते हैं गवानीन को, ए से एब्रीवेट करते हैं एडेनिन को, इधर सी से एब्रीवेट करते हैं साइटोसिन को, यू से एब्रीवेट करते हैं यूरासिल को, और टी से एब्रीवेट करते हैं थायामीन को। तो ये 5 हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस बनते हैं, जो कि 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइडेड हैं। डबल रिंग वाले प्यूरीन्स और सिंगल रिंग वालों को पायरिमिडीन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम देखें कि हमने इस पेज से जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं वो कौन से हैं। न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं 3 चीज़ें। पेंटोज शुगर, जिसकी 2 किस्में हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। नाइट्रोजनस बेसिस की 2 टाइप्स, प्यूरीन्स जिसकी एग्जांपल एडेनिन गवानीन है, और पायरिमिडीन जिसकी एग्जांपल साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन है, इनको हमने देखा। अब हम डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि ये किस तरह से अरेंज होकर 3 चीज़ें न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, यानी हाउ दीज थ्री थिंग्स, डैट इज़ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन टू मेक अ न्यूक्लियोटाइड, ये किस तरह मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं,
अब हम उसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज पेंटोज शुगर, अब वो और राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज जो भी है। सेकेंड इज phosphate group, and the third one is nitrogenous base। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजनस बेस विल ऑलवेज गेट अटैच टू द C1। C1 मीन कार्बन नंबर 1, यानी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 पर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको हम जिस तरह बुक में जनरली इसको बनाया गया है, हम भी इसको बनाते हैं। पेंटोज शुगर, ये पोजीशन नंबर 1 है। इस पोजीशन नंबर 1 के साथ अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, जो एडिनिन, गवानीन, थायामीन, इनमें से कोई सा भी होगा। तो दिस इज़ पेंटोज शुगर जिसके साथ ये क्या अटैच हो गया, नाइट्रोजनस बेस। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 एंड दिस इज़ पोजीशन 5, और इसके साथ ये लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप, ये हो गया पेंटोज और ये फॉस्फेट। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होकर इसने क्या बनाया है, एक अदद इसने न्यूक्लियोटाइड बनाया। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको बताते चलें, नंबरिंग कार्बन एटम्स इन न्यूक्लियोटाइड, ये अक्सर MCQ पूछे जाते हैं इनके हवाले से कि किस कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और किस कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच है। तो याद रख लें, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 पर हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, कार्बन नंबर 1 पर हमेशा नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। एक और डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोसाइड के डियर स्टूडेंट सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, डैट इज़ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। तो अगर हम इसको भी ड्रॉ करें तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, पेंटोज शुगर, और ये पेंटोज शुगर के साथ लगा हुआ नाइट्रोजनस बेस। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस है और पेंटोज शुगर है, और ये इसका कार्बन नंबर 5 रिंग से बाहर है। पोजीशंस उसी तरह हैं, 1 2 3 4 एंड 5 5th बने। It is a structure of a nucleotide, while this is the structure of a न्यूक्लियोसाइड। तो डियर स्टूडेंट, कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कॉमन नहीं है, वो ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, रिमूव हो जाए तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हम बात करें कि न्यूक्लियोसाइड कितनी किस्म के हैं, ये 4-5 किस्म के न्यूक्लियोसाइड्स हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड्स की,
सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में मैं बता देता हूँ आपको, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। अगर नाइट्रोजनस पेंटोस शुगर हमारे पास राइबोज हो प्लस उसके साथ अटैच हो जाए नाइट्रोजनस बेस, सो इट विल बी कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनिन अगर पेंटोस शुगर पे लग जाए तो इसका नाम होता है एडिनोसिन, गवानीन लग जाए तो इसका नाम होता है गवानोसिन, साइटोसिन लग जाए तो इसका नाम होता है साइटिडीन, यूरासिल लग जाए तो इसका नाम होता है यूरिडीन। थायामीन डीएनए में होता है, आरएनए में होता नहीं है। और अब अगर इसके साथ राइबोज हो प्लस नाइट्रोजनस बेस हो प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी हो तो ये बन जाता है AMP, एक फॉस्फेट ग्रुप हो तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो हों तो आप इसको कह देते हैं गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन CMP मोनोफॉस्फेट, UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अब फॉस्फेट ग्रुप 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो ADP, इसी तरह ATP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गवानोसिन डाइफॉस्फेट, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जब तीनों इकट्ठे हो गए तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो आप डियर स्टूडेंट्स ये बात अच्छी तरह याद रख लें। अगर मैं आपसे इसके हवाले से एक MCQ पूछता हूँ, लाइक स्टेटमेंट ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ न्यूक्लियोटाइड, कौन सा इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शंस हैं गवानीन, बी ऑप्शन है गवानोसिन और सी ऑप्शन है गवानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें से न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके 3 कंपोनेंट हो, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। तो वो ये हो सकता है GMP, तो न्यूक्लियो। और अगर कहते हैं न्यूक्लियोसाइड तो वो होगा गवानोसिन, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस वाला। और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस पूछा जाए तो वो ये गवानीन है। इसी तरह जब इसमें शुगर डीऑक्सी राइबोस होगा तो इनके साथ हम स्मॉल d का वर्ड ऐड कर देंगे, तो वो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे एडिनोसिन की बजाय डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन, गवानोसिन की बजाय डीऑक्सी राइबो गवानोसिन, और साइटिडीन यूरिडीन होता नहीं, उसमें होगा डीऑक्सी राइबो थाइमिडीन, और इसी तरह इनके मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी आज की डिस्कशन थी अबाउट दी केमिकल नेचर ऑफ DNA। अब ज़रा ये कुछ चीज़ें मैं आपको बुक से बता दूं। इसमें अभी हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर स्टडी किया है। अगर आप पेज नंबर 129 पर आएँ तो PA11 ने जो स्ट्रक्चर, तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 1 फॉस्फेट ग्रुप हमने पढ़ लिया, 2 5 कार्बन शुगर पढ़ लिया, 3 पर लिखा हुआ है नाइट्रोजनस बेस जिसको प्यूरीन्स, एडिनिन, गवानीन एग्जाम्पल हैं, पायरिमिडीन्स की थायमीन और साइटोसिन और यूरासिल RNA के लिए एग्जाम्पल है। 11 ने कंक्लूड किया कि RNA DNA में ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मिलके बनाते हैं, और नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर अटैच होता है, और फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है कार्बन नंबर 3 पर शुगर के, जिसके साथ मौजूद होता है।
अच्छा, इसमें अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जिक्र किया गया, इसको हम बाद में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके एंड में एक और पर्सन का जिक्र किया गया जिसका नाम है एरवन चारगफ। उसने हमें ये बताया था कि एडेनिन की अमाउंट जो है ना वो बराबर होती है थायामीन के, और गवानीन की अमाउंट बराबर होती है साइटोसिन के। यानी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे तो जब नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर बनते हैं तो एडेनिन का पेयर बनता है थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गवानीन का पेयर बनता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। यानी जो एडेनिन की क्वांटिटी है वो एडेनिन की क्वांटिटी आलमोस्ट इक्वल है थायामीन के, मतलब नंबर्स के अतबार से, बिकॉज एडेनिन और थायामीन की पेयरिंग है, गवानीन और साइटोसिन की पेयरिंग है। मगर इसमें इज़ ऑलवेज इक्वल प्रोपोर्शन, उसका मतलब ये है कि यानी अगर हम बात करते हैं ये दोनों की तो ये हैं प्यूरीन्स, इन दोनों की बात करते हैं तो ये हैं पायरीमिडीन्स। इसका मतलब ये होगा कि एडेनिन प्लस गवानीन विल बी इक्वल टू थायामीन प्लस साइटोसिन। यानी प्यूरीन्स का सम जो होगा वो पायरिमिडीन्स के सम के बराबर होगा, मगर पेयरिंग प्यूरीन की नहीं, पायरिमिडीन की नहीं होगी, बल्कि प्यूरीन और पायरिमिडीन की होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए को डिस्कस किया, जिसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, प्यूरीन, पायरिमिडीन, इन सब के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए। अभी डियर स्टूडेंट इस टॉपिक में हमारी कुछ चीज़ें बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, जिसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है और कुछ साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन, और इवेंचुअली फिर हम वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट इधर ही हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।